कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है। आज का मार्केट ठीक था क्योंकि नीचे के लेवल से एक हमको रिकवरी देखने को मिली, जो कि मैंने कल आपको बता भी दिया था कि ऊपर से देखिए हम लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक हमको देखिए यहाँ से रीटेस्ट देखने को मिल सकता है, बजाय एक रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें देखिए हम एक अच्छी प्राइस के आसपास देखिए क्लोजिंग देने में भी कामयाब हुए, जो कि हमारा देखिए 25,200 का प्राइस था। अब देखिए मार्केट में ये सारा हो क्या रहा है। कल के दिन आपने देखा कि बाजार गिरने के बाद देखिए जो कॉल के प्रीमियम थे वो अच्छे खासे गिरते हुए दिखाई दिए, और पुट के जो प्रीमियम थे वो आपको तेजी में तो जरूर दिखाई दिए थे, लेकिन उसमें भी देखिए डिके होता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी प्रीमियम डिके होता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए हम इस जगह ओपन हुए थे आज के दिन। ओपनिंग होने के बाद ही देखिए हमको एक अच्छी देखिए यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी देखने के साथ साथ अगर आप देखो तो इस वाले लेवल का देखिए हमने क्या किया था, ब्रेकआउट किया था। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई ब्रेकआउट नहीं होता, तो इसमें क्या हुआ, एक रीटेस्ट हमको देखने को मिला, और रीटेस्ट देखने के बाद देखिए इसने आपको एक अच्छी तेज़ी दिखाई। ठीक है, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 25,200 तक एक बार हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 25,200 का पहले जो प्राइस था वो इस जगह सपोर्ट का प्राइस था, और सपोर्ट के प्राइस को जब मार्केट ब्रेक कर देता है तो वो आपका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट का प्राइस हो जाता है। तो आज वही प्राइस हमारे लिए क्या काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो मार्केट में देखिए आज हम बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी और साथ ही साथ FII DIs के डेटा के बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या थे, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 11 बजे के समथिंग देखिए जो आपका हाई था। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट ने पूरा देखिए यहाँ पे सस्टेन किया है। ठीक है, सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया, यानी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था, इस वाले प्राइस को। और आज भी अगर आप देखो हम यहाँ पे ही आसपास देखिए क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए। तो अब हमारे लिए देखिए इस जगह जो रेजिस्टेंट बनता है वो 25,250 का बनता है। जो प्राइस हमारे लिए कल था रेजिस्टेंट था, वही प्राइस आज के लिए हमारे लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात बिल्कुल सही बोलना इस जगह मैं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो हम देखिए इस जगह 25,200 के आसपास क्लोजिंग किए, बस एक जो पॉजिटिव देखिए साइन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्सपायरी में अभी 2 दिन है, एक कल का है, फिर उसके बाद परसों परसों एक्सपायरी है इस जगह। तो एक्सपायरी वाले दिन देखिए किस तरीके से निफ्टी में काम हो सकता है उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो सकता है उसको अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन देखिए मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और इस वाले प्राइस को ऊपर की साइड ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की साइड इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि रोल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक कप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कप है, और कप का देखिए ये हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा जो कि 25,250, तो हम इस वाले गैप को देखिए एक बार फिल करने के लिए जा सकते हैं, जो कि हमको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट आपका 25,350 के समथिंग। तो अगर यहाँ से ये एक ब्रेकआउट करता है तो हमको देखिए यहाँ से एक आपका 100 से लेके 120 पॉइंटों का एक मूवमेंट हमको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब देखिए अगर मैं इसी चार्ट को लेके 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी देखिए एक हैनर शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, कि ये आपका देखिए आपको एक जगह दिखाई दिया, ये आपका शोल्डर है और फिर ये आपका लेफ्ट शोल्डर है। ठीक है, हैनर शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस पैटर्न का भी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है। 5 मिनट के चार्ट को देखना कपल हैंडल पैटर्न बनाए, और 15 मिनट के चार्ट को देखना है हैनर शोल्डर पैटर्न बनाए। दोनों पैटर्न का देखिए अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हमको मिलता है तो हम एक बार यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, और इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हमको जो मिलता है वो इस जगह देखिए आपका 25,400 के प्राइस के आसपास हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी ऑलमोस्ट देखिए 150 से लेके 200 पॉइंटों का एक अपसाइड मूवमेंट इस जगह दिखाई दे सकता है निफ्टी के अंदर। अब हमारे लिए रेजिस्टेंट क्या है, तो रेजिस्टेंट हमारे लिए देखिए इस जगह 25,400 से लेके 25,300 25,380 के समथिंग का देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंट रहेगा। यानी जी इस जगह देखिए जो आपका इस जगह 20 पॉइंट का जो प्राइस है
इस 20 पॉइंट के बीच में हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर गैप के साथ ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप के साथ ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं मिला और फिर उसके बाद रिटेस्ट करता है, नीचे की साइड आता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके भी चल सकते हैं, ठीक है, इस जगह। अब देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, थोड़ा सेलिंग आ जाता है, क्योंकि देखिए टेस्ला का न्यूज़ आया अभी, और टेस्ला का न्यूज़ आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर टेस्ला आ चुकी है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि अमेरिका में वही टेस्ला देखिए इंडिया के अंदर डबल रेट पे है, यानी आप अमेरिका से अगर लेते हो तो वहाँ पे देखिए 45 के समथिंग है, वही चीज़ अगर आप इंडिया के अंदर लोगे तो वो 90 के समथिंग आपको मिल रहा है। तो यानी आपका जो टैरिफ लगा है ना, टैरिफ मतलब टैक्स, ठीक है, जो लगा है ना वो बिल्कुल आपका 50% है, तो यहाँ पर डबल है। और उसी कीमत में अगर आप देखो तो महिंद्रा की अच्छी गाड़ी आती है, टाटा की आती है, तो नेक्स्ट थोड़ा फाइट तो मिलेगा। लेकिन देखिए इंडियन मार्केट के लिए जो ऑटोमोटिव है उसके लिए भी थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि फाइट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत नीचे अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो अगर इस प्राइस के आसपास अगर ओपन होता है जो कि आपका 25,100 या आपका इसी प्राइस के आसपास जो हमारा देखिए आज का बॉटम था जो कि 25,000 के समथिंग, तो यहाँ पे हमको ऐसा नहीं है बिकवाली करना है, उसको हम इस जगह खरीदारी के मूवमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं और यहाँ से फिर एक हम इस जगह बाउंस बैक दे सकते हैं। यानी अगर ये नीचे मिल भी रहा है ना तो यहाँ पे बिकवाली नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट पे हमको चांस लेना है और यहाँ से हम एक रिकवरी देख सकते हैं। अब समझते हैं कि FIS ने क्या किया था, जो मैंने आपको कल चीज़ें समझाई थी ना, अब उसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि FIS, देखिए एक सेकंड, कैश का डेटा देखते हैं सबसे पहले। तो कैश के डेटा में देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि FIS लगातार बिकवाली कर रहे हैं, 11,890 करोड़ के आसपास की देखिए बिकवाली कर चुके हैं अभी तक FIS, ठीक है, जो कि कैश के अंदर है। और कल के दिन जो बिकवाली किया था वो अगर आप देखोगे तो 1,615 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। लेकिन उसके अगेंस्ट में जब हम देखते हैं तो DIS ने अच्छी खरीदारी की है, 1,790 करोड़ के आसपास की DIS ने खरीदारी की है। और मुझे लगता है कि आज का भी डेटा DIS का अच्छा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब पूरा खेल किस में हो रहा है, F&O के अंदर हो रहा है, क्योंकि जैन स्टिक जो अमेरिका की कंपनी थी उसमें भी अगर आप देखो तो कल जब न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि जैन स्टिक ने देखिए जो आपका सेबी है उसको 4,000 करोड़ के समथिंग का पेमेंट कर दिया है। उस समय क्या निकल के आया था कि उनको आप बैन से हटा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अब जो वॉलिडिटी कम हो चुकी थी मार्केट के अंदर वो फिर से आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है अभी, ठीक है, वो अभी बस पेमेंट किया है, जो पेनल्टी लगा था उसका पेमेंट किया है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अब मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे देखिए जो आपका 60,000 करोड़ की जो पोजीशन थी, इसमें ये मत समझिए कि ये आपकी खरीदारी है, ठीक है, ये बिकवाली थी, जिसमें देखिए नीचे के लेवल पे अगर आप देखो ना तो 1 और 3 तारीख को देखिए यहाँ पे पुट बाइंग किए गए थे। उस समय से मार्केट गिर ही रहा है, ठीक है। और इसमें जो क्या हो रहा है, जो पुट के अंदर देखिए जो पोजीशन थी ये सारी देखिए प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वाली जो प्राइस है यहाँ पे फिर से हमको एक प्रॉफिट बुकिंग का देखिए सिग्नल आते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज के दिन शॉर्ट कवरिंग हुई है। एक साइकोलॉजी नंबर से जब शॉर्ट कवरिंग होती है और साथ ही साथ में अगर वो मार्केट आवर्स में हो जाती है, क्योंकि आज तो ऐसा नहीं हुआ कि गैप के साथ ओपन हुआ है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था, और मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर आपका स्क्रीन पे तेज़ी दिखाता है तो फिर आप ये समझिए कि मार्केट में आज देखिए आज कोई एक्सपायरी तो थी नहीं मार्केट के अंदर, तो स्क्रीन पे जब तेज़ी देखने को मिलती है तो वहाँ पे हमको समझ में आता है कि जो बायर है वो फिर से एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे जो आपके FIS है वो यहाँ पे इंडेक्स में तो आज के दिन भी बिकवाली की थी, लेकिन आज जो 7 बजे डेटा आने वाला है उसको हमको बिल्कुल अच्छे से देखना है, तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको आके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक बार अमेरिकी मार्केट को ज़रूर हम देख लेते हैं। तो अमेरिकी मार्केट को अगर आप देखोगे तो निफ्टी में देखिए आज के दिन हमको तेज़ी देखने वाली, क्लोजिंग देखिए इस जगह 113 पॉइंट के आसपास की हमने क्लोजिंग की। सेंसेक्स देखिए यहाँ पे 317 पॉइंट, और अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 240 पॉइंट के आसपास के देखिए अपसाइड हमने क्लोजिंग की है। उसी जगह अगर अमेरिकी मार्केट की बात करें तो डाउ जोन में देखिए इस जगह देखिए आपको 80 पॉइंट की, और SPM 500 देखिए 8 पॉइंट, नेक डेस्क की अगर हम बात करें तो 55 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग हमको देखने को मिली है।
यानी अमेरिकी मार्केट के भी थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन अब ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, तो अमेरिकी मार्केट के ऊपर हम इतना डिपेंड नहीं है अभी तो, ठीक है। पहले एक ज़माना था जब अमेरिकी मार्केट के ऊपर हम डिपेंड हुआ करते थे, रात रात भर देखते थे कि अमेरिकी मार्केट कैसा ओपन हो रहा है, फिर उसके ऊपर हम डिसीजन लेते थे मॉर्निंग में कि अमेरिकी मार्केट तेज़ी में है तो इंडिया का मार्केट तेज़ी में ओपन हो सकता है। लेकिन अब वो समय गया, अभी तो देखिए हमारा जो डेटा है, आप ये समझ लीजिए कि अभी तो हम सेल्फ डिपेंड इस जगह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन को एक बार हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, आज के दिन देखिए जो पुट साइड का प्रीमियम था वो डिके होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें देखिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे देखिए जे वाला जो प्राइस है 25,050 से लेके 25,000 का, ठीक है, ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब इसको ब्रेक करेगा जब भी हम बात करेंगे नीचे की साइड, जब आपका 24,800 पे, और 24,800 का अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और उसके पहले 25,000 का हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर ये नीचे की साइड ओपन भी हो जाता है मार्केट, तो यहाँ पे हम क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पे हमको थोड़ा बाइंग की पोजीशन हमको देखने को दिखाई दे सकती है। अब ऊपर रेजिस्टेंट क्या है, तो ऊपर की देखिए बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका 25,350 से लेके 25,400 ये हमारे लिए रेजिस्टेंट का काम करेगा। अगर गैप के साथ ओपन हो जाती है, गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है, इस जगह। तो ये चीज़ें देखिए क्लियर दिखाई दे रही है। अब चलिए समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में देखिए अगर कुछ समय से आप देखोगे तो बैंक निफ्टी देखिए क्या काम कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा छोटा चार्ट में आपको करके दिखाना चाहूँगा। देखिए पिछले महीने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जब हमने देखिए 26 तारीख के अंदर एंटर किया था, तो इस बॉक्स के अंदर हमने काम किया, जो कि हमने देखिए जुलाई 3 तक किया था। फिर इसको जब ब्रेक किया और इस वाले बॉक्स के अंदर हम एंटर किए 7 तारीख को, तो 7 से लेके देखिए यहाँ पे 11 तारीख तक हमने इस बॉक्स के अंदर काम किया। उसके बाद अगर आप देखो तो देखिए 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमने देखिए इस बॉक्स के अंदर काम किया, और 15 तारीख को हम इसके बाहर निकले, ठीक है। अब हम निकलने के बाद देखिए अब इस वाले बॉक्स के अंदर हम फिर से आ चुके हैं। ये वाला जो बॉक्स था हमारा, जो कि देखिए इस जगह आपका 4 तारीख से लेके 11 तारीख के अंदर बना था, अब हम इस बॉक्स के अंदर फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब हमको ये समझना है कि अगर ये बॉक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो कि आ चुका है ऑलमोस्ट, अगर ये बॉक्स के अंदर आता है तो ये हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स का देखिए बॉटम है, अगर इसके हिसाब से समझते हैं। अगर यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि 57,300 से लेके आपका 57,350। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप चाहो तो डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अब देखिए अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है और एक बार अगर हमको इस प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखिए ऐसा नहीं है कि गैप के साथ ओपन हो गया, हमने 9.15 पे देखिए खुलते इस जगह बाइंग कर लिया, नहीं। हम क्या करेंगे कि ये गैप के साथ ओपन हुआ, थोड़ा समय बिताने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, उसमें हम रिटेस्ट करने के बाद देखिए एक ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप के साथ ओपन हुआ है और देखिए गैप के साथ ओपन होते ही एक बड़ी कैंडल बन गई, तो यहाँ पे हमको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए हमको इसी लेवल के आसपास खरीदारी करना है, ठीक है। अब क्या है, अगर ये नीचे की साइड ओपन हो जाता तो देखिए इस जगह आपका 56,800 जे वाला जो प्राइस था, जैसे 56,800, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, जैसे कि मैंने OI के अंदर भी आपको बताया था, और FIS के डेटा के अंदर जो आपका देखिए ऑप्शन चैन का जो प्राइस था उसके अंदर भी मैंने आपको क्लियर बता दिया कि नीचे आपको डिप पे सपोर्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर अब हमको तेज़ी चाहिए तो एक बार देखिए 57,100 इस प्राइस के ऊपर देखिए सस्टेन होने दीजिए, इस प्राइस के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। इस प्राइस के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाएगा तो हम यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 57,400 के आसपास का लेवल निकल के आता है। लेकिन अगर हम नीचे गैप डाउन ओपन हो गए तो 56,800 का जो प्राइस है, इसके आसपास हम सपोर्ट लेने की भी कोशिश करेंगे। तो मार्केट की एक रेंज है इस जगह 500-600 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी की, उसी रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको देखिए इस जगह 1 आवर्स के चार्ट पे लेके जाता हूँ बैंक निफ्टी का, तो आपको इतनी बड़ी रेंज नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इसी प्राइस में देखिए इसी रेंज के अंदर हम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आज की जो मॉर्निंग में कैंडल बनी थी ना, वो बड़ी वाली कैंडल का अगर हम 50% भी रिटेस्ट समझते हैं
तो वो निकल के आता है आपको 56,800 के प्राइस के आसपास। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसी प्राइस के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर गैप डाउन थोड़ा ओपन भी हो जाता है तो ऐसा खुल के ही बिकवाली नहीं करना है। यहाँ पे इस प्राइस के आसपास देखिए हम सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादा पैनिक वाला कब आएगा, जब देखिए जो मार्केट में जो कल का लो था, ठीक है जी, कल का जो लो था जो कि आपका 56,600, ठीक है, या तो हम इसके नीचे ओपन हो जाते हैं या फिर इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देते हैं इंट्राडे के उसमें, तो फिर हम इस वाले गैप के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जब तक हम इस गैप के लिए नहीं जा रहे, जब तक हम इसी लेवल के आसपास काम करेंगे। अगर मार्केट को बहुत बड़ा मूवमेंट भी करना है तो इस चीज़ को अपने साथ लेके जाइए। कल के दिन नहीं करेगा और कल के दिन कर देता है तो आप ये देखिए कि एक्सपायरी वाले दिन आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।